संज्ञा। अब देखिए जरा सारे लोग, ये वर्ड आया एक संज्ञा। अब आपने परिभाषा रटी होगी, व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान के नाम को। हम तो ये कह रहे हैं कि दुनिया में किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। आप किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए क्या कहते हो? हमारे हाथ में ये चीज आई, हमें नहीं मालूम था, लोगों ने नाम रख लिया रिमोट। हाँ या ना? संज्ञा है। हमें नहीं था पता ये क्या है, लोगों ने हाथ नाम रख दिया इसका। अरे क्लियर है? ये क्या है? बोर्ड है। हाँ है ना? ये लड़की है, ये लड़का है, ये सब मिलाकर के क्लास है, ये बिल्डिंग है। हाँ है ना? इस नगर का नाम दमोह है। दुनिया में जितने नाम है, एक ऊंचा टीला है, हमने कहा ये पर्वत है। नहीं हरी बात समझ में? पानी बह रहा, हमने कहा नदी है। पानी भरा है, हमने कहा तालाब है। दुनिया में हमने हर चीज का एक नाम रख लिया ताकि हमें उसे बुलाने में आसानी हो। पानी गिर रहा था, हमने कहा वर्षा है। ये धूप निकली थी, हमने इसका प्रकाश का नाम रख लिया धूप। दुनिया की ऐसी कोई चीज जिसका आपने नाम ना रखा हो? हमने हर चीज का क्या रख लिया? नाम। दुनिया की हर चीज का नाम रख दिया। हमने कहा ये देखो जानवर हैं, फिर जानवर में भी अंदर गए, हमने कहा ये घोड़ा है, फिर हमने कहा ये कुत्ता है, ये गाय है। नहीं यारी बातों में हमने उड़ने वालों को कहा ये पक्षी, पक्षी के अंदर गए, हमने कहा चिड़िया है, कबूतर है। नहीं यारे बाजू हमने कहा देखो ये रेंगने वाले सांप हैं, सांप में भी हमने कहा ये कोबरा है। नहीं यारी बात समझ में? तो हमने दुनिया में हर चीज का क्या रख लिया है? ना, बस नाम को ही। ओके, अब आपको अलग अलग कहने की जरूरत नहीं है कि व्यक्ति के, स्थान के। अरे भैया कौन चीज के नाम को नहीं कहेंगे आप? चाहे आदमी हो सो नाम, पर्वत हो सो नाम, स्थान हो सो नाम, व्यक्ति हो सो नाम। दुनिया में नाम को ही, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां देखें, संज्ञा, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक। ओके, अब यहां बात सुनो आप, इनको रटना नहीं है। कई विद्वान अलग अलग, सभी विद्वानों ने मिलजुल कर बताई हैं 5 प्रकार की संज्ञा, लेकिन अलग अलग विद्वान अपनी अपनी बात पर अड़े हैं। ज्यादातर विद्वान कहते हैं कि दुनिया में एक ही संज्ञा है और वो है जातिवाचक। क्या है? हमें आवाज नहीं आ रही? अरे क्लियर है? पहले ये 2 संज्ञा क्लियर करो आप, ये 2, एक और ये 2, रटना नहीं है। पहले का नाम है जाति। जाति माने कास्ट नहीं, एक टाइप। ऐसा नाम, अब संज्ञा माने नाम, संज्ञा यानी ऐसा नाम जिसका आप बोलो या हम बोलें, हमारे मन में वो इमेज तो बने लेकिन परमानेंट ना बने, हम परमानेंट पर्टिकुलर ना बने। जैसे हमने कहा लड़की, हमने कहा लड़की। अब लड़की, कौन लड़की? अब हमसे ये तो बात समझ में आ रही कि तुम लड़की की बात कर रहे, लेकिन लड़की तो लड़की माने लड़की, ऐसी कई हैं दुनिया में, लाखों करोड़ों हैं। हमने कहा लड़का, कोई पर्टिकुलर है? और वहीं लड़का की जगह हम कहते हैं राम, हम कहते हैं सुरेश, पर्टिकुलर है? नहीं आ रही बात समझ में? जब कभी हम ऐसा नाम लें कि हम एक पर्टिकुलर, एक विशेष आदमी, विशेष व्यक्ति, विशेष जाति, हम एक आदमी की एक चीज पर डिपेंड ना हो, तो हम कहेंगे जातिवाचक। क्या कहेंगे? चलो एक बात बताओ, हमने कह दिया पिता, जातिवाचक। अब पिता में हमारे पिता, तुम्हारे पिता, किसके पिता कहीं कहा है क्या? हमने कह दिया मामा। अरे मामा तो भैया कोई के भी हो सकते हैं। हमने कहा जानवर,
जानवर कोई पता है कि इस जानवर, जानवर माने ऐसे कई जानवर हैं। पक्षी, पक्षी क्या में आएगा? पक्षी। घोड़ा, अरे घोड़ा भी जातिवाचक। बताओ कौन सा घोड़ा? एक है का दुनिया में? यही गलती है तुम्हारी। घोड़ा भी क्या में आएगा? लेकिन अब हम कहें चेतक, तो दुनिया में चेतक माने महाराणा प्रताप का घोड़ा। पर्टिकुलर बात कर रहे हैं हम, नहीं आ रही बात समझ में? हमने कहा किताब, क्या? अब हमने कहा रामायण में लिखा है। अब व्यक्तिवाचक, अब हम बात करें पर्टिकुलर का की, रामायण की। अब पर्टिकुलर बात हो रही रामायण की। हमने कहा मंदिर, क्या? ओके, लेकिन हम कहते हैं पशुपतिनाथ मंदिर। अब आ गया व्यक्तिवाचक। हमने कहा नदी, क्या? अब नदी बहुत सारी है। हमने कहा गंगा। अब आगे बात समझ में? हमने कहा पर्वत, क्या? हमने कहा हिमालय। अब हिमालय पर्टिकुलर है। हमने कहा नीलगिरी, अरे व्यक्तिवाचक पर्टिकुलर है नीलगिरी। हमने कहा अरावली, हमने कहा सतपुरा, हमने कहा विंध्याचल, ये व्यक्तिवाचक हैं। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है। हमने कहा शिक्षक, जाति में शिक्षक का ही है, हाँ या ना? लेकिन यदि किसी शिक्षक का हम पर्टिकुलर नाम ले ले, मान के चलो आपने कह दिया शर्मा सर, तो अब ये क्या हो गए? अब आ गई बात समझ में कि नहीं आ रही है? जब कभी हमने कहा वकील साहब, क्या? डॉक्टर साहब, जातिवाचक, क्या एक परमानेंट है क्या? हमने कहा घर, हमने कहा मकान, अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है। तो यहां पर दुनिया के वे सारे नाम, कोई नाम उठा के देख लो आप। हमने कहा बहन, अब बहन कहा है तो रिश्ते का नाम, नाम माने संज्ञा, नाम यानी, नहीं आ रही बात समझ में? किसी भी चीज का नाम यानी पक्का। अब बहन काय में, भाई, मां, अरे क्लियर है? लेकिन हमने कहा यशोदा मां, काय में आएगा? अब आ गई बात समझ में कि नहीं आ रही है? तो जब कभी पर्टिकुलर आपने कहा मां, ये था जातिवाचक, लेकिन हमने कहा यशोदा मां, कौशल्या मां, ओके, अब आपको बात समझ में आई? हमने कहा ग्रंथ, बोलो, हमने कहा बाइबल, व्यक्तिवाचक। अब बाइबल की चर्चा हो रही है। हमने कहा ग्रंथ, जातिवाचक। हमने कहा कुरान, अब परमानेंट कुरान की चर्चा हो रही है, नहीं बनेगा। हमने कहा पक्षी, जोर से आंसर दो। हमने कहा चिड़िया, वो भी जातिवाचक, क्योंकि परमानेंट किसी एक चिड़िया के बारे में बात पक्का नहीं बनेगा। अरे क्लियर है? तो क्या आपको जातिवाचक और व्यक्तिवाचक समझ में आया कि नहीं आया? अब देखें जरा, आगे बढ़े। अब इसको अभी स्लाइड खोल करके सारी चीजें बताएंगे, लेकिन सुने, ये देखें। अब कई विद्वान कहते हैं कि केवल केवल कौन सी संज्ञा है? जातिवाद। अब समूह, समूह माने ग्रुप। जैसे आपने कहा कक्षा, तो कक्षा एक आदमी का नाम है? कक्षा एक ग्रुप का नाम है? नहीं है। हमने कहा संगठन, हमने कहा मध्य प्रदेश पुलिस, एक आदमी का नाम है पक्का। हमने कहा भारतीय सेना, क्या नाम है? हमने कहा झुंड, ग्रुप का नाम है। तो ऐसी चीजें जो ग्रुप को शो करती हैं वो काय में आती हैं? समूह। लेकिन अगर समूहवाचक ऑप्शन में ना हो तो अब यही कक्षा, अब कौन सी कक्षा हमें नहीं पता, काय में आएगी?
तो हर एक संज्ञा अगर उसका सही ऑप्शन नहीं दिया है तो वो काय में बदल जाती है। नहीं आ रही बात सुन, आ रही है। अब देखना, पदार्थ, मटेरियल, क्या? अब मटेरियल कुछ भी हो सकता है। हमने कहा सोना पदार्थ, चांदी, तेल, दूध, घी, आटा, अरे क्लियर है। लेकिन लोहा पदार्थ, रेत पदार्थ, पत्थर पदार्थ, सुन रहे हो? पीस, वायु पदार्थ। नहीं आ रही बात सुन। जितना मटेरियल के नाम है, जितने मटेरियल के नाम है वो काय में आएगा। लेकिन अब फिर वही बात, अगर ये ऑप्शन में ना आए तो आप देखो ये लिखा चांदी, काय में जाएगी? बोलो। चांदी कोई एक परमानेंट होती कि दे चांदी। अब चांदी माने चांदी का पता कौन चांदी की है? सोना, लोहा, पानी। पानी परमानेंट होता कि नहीं? जे पानी, पानी मतलब पानी। तो फिर यही काय में बदल जाएगी अगर सही ऑप्शन ना आए तो। अब देखना जरा, भाववाचक ऐसे ना। अब देखना जरा, यहां हमने कई सारी चीजें, यहां परमानेंट, यहां ग्रुप, यहां मटेरियल। लेकिन दुनिया में कई नाम ऐसे हैं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। नाम ऐसे हैं। हमने कहा हमें तुम पर दया आ रही। दया कहां है? दया कोई ने नहीं देखी। देखी दया? हमारी मां हमसे प्रेम करती है, दिखता है? आपकी मां आपसे प्रेम करती है, दिखता है प्रेम? कितने किलो प्रेम करती है? कोई ने देखा प्रेम? आपका शत्रु आपसे जलन रखता है, जलन, ईर्ष्या। बताओ जलन कहां है? ये चीजें नाम तो हैं, ऐसी चीजों के नाम हैं जिन्हें हमने नहीं। ममता, हम कहते हैं यार आपके अंदर बहुत ममता है, आपके अंदर बहुत दया है, आपके अंदर बहुत प्रेम है। अरे यार उसके अंदर बहुत घृणा भरी है यार, घृणा। अब नाम है घृणा। हम समझ भी गए, तुम भी समझ गए, लेकिन हम कहें छुओ घृणा, नहीं छू सकते आप। आया ना? हम तुमसे कह रहे तुम्हारे अंदर बचपना भरा है। बचपना कहां? बचपना बताओ। हम कहते तुम्हें बुढ़ापा छा गया है। बुढ़ापा, बुढ़ापा किसी को दिखा कभी? शरीर दिखता है, बुढ़ापा नहीं दिखता। ममता नहीं दिखती, बुढ़ापा नहीं दिखता, जवानी दिखती किसी को? बस शरीर दिखता है, लेकिन जो वर्ड है जवानी, बुढ़ापा, बचपन, ये किसी को दिखते हैं? तो कुछ दुनिया में ऐसे नाम हैं जिन्हें केवल हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। नहीं आ रही बात समझ में? ये मात्र हमारे अंतःकरण में है और हमने उनके नाम रख लिए हैं, लेकिन वो अदृश्य हैं। सुन रहे हो? उन्हें कहते हैं भाववाचक। एक्चुअली वो हमारी एक्चुअली भावनाएं हैं। हम कहें आदर, आप हमारा बहुत आदर करते हैं। अब आदर दिखता है क्या? दिखता है क्या? सम्मान, बताओ सम्मान कहां है? किसको दिखता सम्मान? नहीं आ रही बात समझ। तो जो चीजें हमें दिखती नहीं है और महसूस की जाती हैं, बेटा याद रखना, इनको पढ़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोग डेफिनेशन तो बहुत अच्छी पढ़ा देते हैं, लोग पढ़ लेते हैं, एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आती। एग्जाम में एक वर्ड लिख दिया जाता है, उसके नीचे अंडरलाइन कर दी जाती है, बताइए ये वर्ड किस प्रकार की संज्ञा है? सुन रहे हो? निम्न में से विशेषण है या संज्ञा है या सर्वनाम है? अब वर्ड लिख दियो, अब छांटो, और वहां एक नंबर है। तो आप पहले संज्ञा समझ गए। दुनिया में जितने नाम हैं वो सारे संज्ञा हैं। ओके, वो सारे क्या हैं? अरे क्लियर है? हमने कहा सुंदरता भाववाचक है। सुंदरता कभी दिखती नहीं। आप ये मत कहना सर कोई सुंदर है, दिखता तो है कि सुंदर है। नहीं, एक्चुअली सुंदर एक भाव है। सुन रहे हो?
सुंदरता एक भाव है, ना जातिवाचक है, व्यक्ति। और फिर सुनो अंत में, अगर ये ऑप्शन सही ना है, क्यों जातिवाचक? क्योंकि सुंदरता कोई एक आदमी का नाम तो है नहीं, काय में आएगा जातिवाचक। इसलिए कई सारे विद्वान ये कहते हैं कि मात्र एक ही संज्ञा है, कौन सी है? जाति। अरे क्लियर है? लेकिन फिर इसे कितने टाइप में बांटा गया? चलो, तो संज्ञा के प्रकार कितने हैं? संज्ञा के प्रकार फिर से बोलो एक बार, 5। पहला प्रकार, ओके। दूसरा क्या? तीसरा, फिर जल्दी बोलो। नंबर 1 जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक। बहुत बढ़िया। अब देखो जरा जातिवाचक। देखो अब जिस संज्ञा के नाम से एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का, अब ये परिभाषाएं रटना नहीं है। देखो जरा, संबंधों के नाम, ये नहीं, हेडिंग मत रटना क्या ये संबंधों के नाम आते नहीं। आप ये बताओ, अगर कहीं लिखा गया भाई, क्या पर्टिकुलर है? बहन, माँ, पिता, ये कोई परमानेंट है? काय में आएंगे? काय में आएंगे? आपने कहा डॉक्टर, वकील, अध्यापक परमानेंट है क्या? जहां डाउट है बेटा पूछ लेना। आप सुन रहे हो? देखें, गाय, बैल, तोता, कौवा, कोई परमानेंट है क्या? चलिए, कुर्सी, मेज, कलम, गाड़ी। हमने कहा गाड़ी, गाड़ी कोई परमानेंट? हमने कहा रेलगाड़ी, तब भी कोई परमानेंट नहीं है। हम कोई एक रेलगाड़ी का नाम कहते हैं, हम कहते हैं लोकायतन एक्सप्रेस, तो परमानेंट है। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? हमने कहा कार, जो हम परमानेंट बोले कि इस नंबर की कार। देखो, वर्षा, बिजली, तूफान, ज्वालामुखी, भूकंप, किसी पर्टिकुलर एक चीज का नाम है क्या? चलिए, नदी, पर्वत, ठग, चोर, प्रोफेसर, राज्यपाल, गाय, घोड़ा, मैना, कौवा, खटमल, घड़ी, पुस्तक, इनमें से बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप ये कह सको कि ये परमानेंट है? देखो, करेला, परमल, आलू, प्याज, लहसुन, तुम दुनिया में कोई का नाम ले लो, परमानेंट जो नहीं है वो काय में है? काय में है? कोई भी उठा लो, मन से कोई भी नाम उठा लो। पंखा, जातिवाचक। अब परमानेंट पंखा नहीं होता क्या? उस जैसी कई चीजें। अब टीवी, हम ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहे था कि आपको समझ में आ जाए कि हमें परमानेंट चीज पता नहीं है। हमने कहा सड़क, बोलो। हमने कहा गली, हमने कहा शहर, हमने कहा दमो, क्या है? अब दमो परमानेंट है। अरे क्लियर है? हमने कहा देश, बोलो यार। हमने कहा भारत, अमेरिका। अरे क्लियर है? अब व्यक्ति पर्टिकुलर बात हो रही, अमेरिका पर्टिकुलर बात हो रही, भारत। ओके, तो क्या ये चीजें आपसे बनेंगी? अच्छा ये बताओ, हमने कहा चावल, चावल, गेहूं, आम। ओके, चलिए, आम की भी कोई हमने जाति बोल दी, मान के चलो नूरजहां, वो भी जातिवाचक। अब नूरजहां जाति तो है, जब तक आप परमानेंट एक आम हाथ में नहीं लेते तब तक वो व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक माने परमानेंट पर्सन। नहीं आ रही बात समझ में? जैसे हमने कहा पेन, हमने कहा रिनॉल्ड का पेन, तब भी जातिवाचक। जब तक आप ये ना कहें ये पेन, जब तक वो जातिवाचक है। क्या है? क्योंकि आप कितना ही नाम लेते जाओ, जैसे आपने कहा आम, हाँ या ना? हमने कह दिया देशी आम, हमने कह दिया लंगड़ा आम, हमने कहा नूरजहां। नहीं आ रही बात। जब तक आप पर्टिकुलर एक बारे में बात नहीं कह रहे, क्योंकि उस जैसी कई चीजें हैं दुनिया में। ओके, चलिए अब देखिए, मसालों के नाम, कोई भी नाम ले लो आप। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक में परमानेंट आएगा।
परमानेंट में जैसे मान के चलो, यहां देखो राम कृष्ण, हाँ है ना, रामायण बाइबल, ठीक है। अब देखो जरा, पहली बात, कई बार हमें लगता है कि ये व्यक्तिवाचक हैं, तो अब हमें जब कभी सेंटेंस आए हिंदी में, जब कभी सेंटेंस लिखा है और वो वहां अंडरलाइन करेंगे, वो कहेंगे बताओ यहां व्यक्तिवाचक है, या हम वो पूछेंगे कि जातिवाचक है, या बताओ कि पदार्थवाचक है, तो सबसे पहले आपको सेंटेंस का देखना है इंटेंशन। आपको इंटेंशन देखना है। जैसे हम आपसे कह रहे हैं, रावण ने सीता का हरण किया था। रावण ने सीता का, हम परमानेंट रावण की बात कर रहे हैं, उस समय का रावण, परमानेंट सीता की बात कर रहे हैं, यानी हम परमानेंट उस आदमी की बात कर रहे हैं जो उस समय था। कौन सी संज्ञा? बोलो यार। अब सेंटेंस, आज हर घर में रावण है, ये जातिवाचक है, ये व्यक्तिवाचक नहीं है, क्योंकि हम रावण की बात नहीं कर रहे हैं, हम रावण के स्वभाव की बात कर रहे हैं कि आज हर घर में, नहीं आ रही बात समझ में? ओके, हर लड़की सीता के समान है क्या? अब यहां सीता सुनकर के आप ये मत कह देना जाति, सॉरी व्यक्तिवाचक, क्यों? क्योंकि अब इंटेंशन भर जाओ आप। इंटेंशन क्या ये कह रहा, सीता कहा कह रहा, सीता जैसी, हाँ या ना? आज के लड़के कुंभकर्ण जैसे सोते हैं, जातिवाचक काय में आएगा? अगर हम ये कहते कि कुंभकर्ण बहुत सोता था, क्या आएगा? नहीं आ रही बात समझ? आ रही है? अच्छा, एक बात, एक वर्ड हम पूछ रहे हैं, जैसे किसी की जाति कही जाए, पंडित जी, जातिवाचक, कि पंडित जी दुनिया में एक तो है नहीं। लेकिन अगर हम कहें, एक सेंटेंस कहें कि पंडित जी को लोग चाचा नेहरू कहते थे, क्या? नहीं आ रही बात समझ में? अब हमने कहा वाजपेयी, तो वाजपेयी एक जाति है, तो कई वाजपेयी हैं। लेकिन अगर हम कहें वाजपेयी जी जैसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ, अब हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात बेटा एक बात याद रखना, और वो ये है कि हमें इंटेंशन पर जाना है कि उस सेंटेंस में हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा मीनिंग क्या है, हमारा मतलब क्या है, हम क्या कहना चाह रहे हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? पक्का? देखो, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए, चलो सीधी बात रटाएंगे नहीं हम आपको, सीता, सावित्री, जयचंद, विभीषण, मीरजाफर, भीष्म, पितामह, गोपाल आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट आदमी है। सीता एक परमानेंट आदमी है, सावित्री एक परमानेंट आदमी है, हाँ या ना? विभीषण एक। लेकिन अगर हम कहें आज हमें जयचंदों से खतरा है, यानी गद्दारों से, अरे क्लियर है? घर का भेदी लंका ढाए, यहां विभीषण की बात आई है, लेकिन यहां कहना चाह रहे हैं कि जो भेद देने वाला है उससे हमें खतरा। नहीं आ रही बात सुनने? ओके, देखो आप, देखो आज भी भारत की सीताओं को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, आज भी। क्लास बंद कर दें बेटा? हम मूर्ख जो इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, क्या करें फिर बताओ आप? अगर आवाज नहीं आएगी मैं आपकी क्लास बंद कर दूंगा, क्योंकि देखें आप कहीं और भी पढ़ने जाएंगे, एक एक लाइन लिखा दी जाएगी, नोट करा दी जाएगी, ये जो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं यही आपके काम में आना है। सुन रहे हो? अगला देखना, इंटेंशन पर जाना, क्योंकि सेंटेंस बदल जाएगा। भारत के जयचंदो सावधान, अब तुम्हारी जातिवाचक है,
ये उस परमानेंट जयचंद की बात नहीं हो रही, ये गद्दारों की बात हो रही। भारत के जयचंदो, देखो इस देश का विभीषणों से हमेशा खतरा है। आज भारत को भीष्म पितामहों की आवश्यकता है। क्लियर है? कलयुग के गोपालों में गाय के प्रति वह सेवा भाव नहीं है। ठीक है, एक बात, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बहुवचन में जातिवाचक संज्ञाओं के रूप में प्रयुक्त होती हैं यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन बन जाए। उदाहरण देखो, अब व्यक्ति के लिए प्रयुक्त देखो आप, महात्मा, अब महात्मा जातिवाचक है, पंडित जी जातिवाचक, नेताजी, अरे क्लियर है, पूरी आदि जातिवाचक हैं। अब देखो जरा इनके प्रयोग देखो। अब जैसे इस दुनिया में रावणों की कमी नहीं है, इस दुनिया में रावणों की, अब ये थी व्यक्तिवाचक, लेकिन अब क्या बन गई? आवाज नहीं आ रही है। अब पंडित जी एक जातिवाचक है, लेकिन हमने कहा पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, क्या? अभी कोई कहे गांधी तो जातिवाचक है, लेकिन अगर कोई कह दे कि गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता हैं, काय में आ गए? अब आ रही बात समझ में? जब आपका इंटेंशन एक परमानेंट आदमी के लिए हो तो व्यक्तिवाचक है, और जब आपका इंटेंशन बहुत सारे लोगों के लिए हो तो जाति। एक ऐसा समय भी था जब हमारे देश में घर घर सीता और सावित्री थी। अब आवाज डाउन हुई तो घर चले जाओ फिर। काय में? ये डार दबा के आंसर देने से क्या मिलेगा तुम्हें? क्या मिलेगा? बढ़िया जवाब दो। इस देश में हरिश्चंद्र घटते जा रहे हैं। अच्छा, एक सेंटेंस आता, हरिश्चंद्र एक सच्चे व्यक्ति थे, क्या? लेकिन आज हरिश्चंद्र घटते जा रहे हैं। परीक्षा समाप्त होते ही वह कुंभकर्ण बन बैठा, जातिवाचक। ये कुंभकर्ण परमानेंट, उस कुंभकर्ण की बात, उस जैसे स्वभाव की बात करे वो वैसा बन बैठा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जातिवाचक। आल्प्स पर्वत यूरोप का हिमालय है, व्यक्तिवाचक। फिर जब उसकी तुलना कैसे करी गई? हिमालय से, सो हो गया जातिवाचक। रावण, कंस, सीता, नेपोलियन, हिमालय का प्रयोग जातिवाचक के रूप में किया गया है। देखो जरा, अब आगे कहां? समूह। समूह माने ग्रुप। देखो आप, कक्षा, सेना, पुलिस, संघ, टुकड़ी, गिरोह, वस्तुओं का कुंज, ढेर, गट्ठर, गुच्छा। अब देखो द्रव्यवाचक, द्रव्य माने पदार्थ, मटेरियल। दुनिया की हर चीज मटेरियल है? नहीं है। हमने कहा रेत, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पानी कह दिया, दूध कह दिया, तेल कह दिया, आटा कह दिया। सुन रहे हो? अब इनमें भी कुछ चीजें गिनी जाती हैं, कुछ चीजें तौली जाती हैं। कुछ चीजें जिन्हें गिनी जा सकती हैं उन्हें कहते हैं संख्यावाचक। क्या कहते हैं? लेकिन कुछ चीजें तौली जाती हैं उन्हें कहते हैं परिमाणवाचक। क्या कहते हैं? अभी सुनाई नहीं दिया हमें? ओके। कभी आपने 2 आटा सुना? आपने 2 किलो आटा सुना होगा। आपने 3 पानी, 4 पानी, 5 पानी सुना? आपने सुना होगा 5 किलो पानी, 2 किलो तेल। इन्हें तोला जाता है, इन्हें गिना। लेकिन हम कैसे? 5 लकड़ी, हाँ या ना? 8 पेड़, 9 आदमी। सुन रहे हो? लेकिन अगर हम कहें घी तो 5 घी के 5 किलो घी। अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात? सुन, आ रही है? अब इनमें भी जिनमें गिनती, अब देखो 2 प्रकार की मटेरियल हैं। एक गिनती, सोना, सोना को गिनते हो कि तौलते हो? तो ये हो गया परिमाणवाचक। क्या हो गया? जिन्हें गिन सकते हो वो, और संख्या में भी
जो तुम्हें परमानेंट संख्या पता है वो निश्चित संख्यावाचक। और जिनकी संख्या तुम्हें पता, हमने कहा हमें थोड़े आम दे दो। अब आम गिने जा सकते हैं, लेकिन हम क्या कह रहे, थोड़े आम। नहीं आ रही बात सुन। तो ये संख्यावाचक तो है लेकिन अनिश्चित। सुन रहे हो? ये रटना नहीं, सोचो आप दो। हमने कहा हमें थोड़ा सा तेल दे दो, परिमाणवाचक तो है लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक है। हमने नहीं कहा कि 2 किलो तेल दे दोगे, 3 किलो तेल दे दोगे, 4 किलो तेल दे दो। कहा हमने कहा थोड़ा सा आटा दे दो। पक्का? चलो आते हैं अपन अपनी बात पर। द्रव्यवाचक पदार्थ, नाप तौल, सोना चांदी, लोहा तांबा, दूध दही, धुआं, ऑक्सीजन, वायु, जितनी चीजें सब पदार्थ हैं। भाववाचक, गुण, स्थिति, दशा, विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को हमने कहा ये चीज अच्छी है। अब देखना कई बार ऐसा आएगा कि आप क्लियर नहीं कर पाओगे। आपको एक वर्ड आ गया, हमने कहा अच्छी। अब 2 मिनट, नहीं पता हमें क्या है। जातिवाचक तो सभी है, लेकिन थोड़ा रोक लो जातिवाचक को। क्या ये व्यक्तिवाचक है? अच्छी, बुरी, क्या ये व्यक्तिवाचक है? क्या ये पदार्थ है? हाँ है ना? क्या ये किसी ग्रुप का नाम है? एक बात तय है, अच्छी और बुरी हमारी भावना का नाम है। हमें अच्छी और बुरी, कोई चीज अच्छी है, हम सोच रहे, महसूस कर रहे अच्छी है, लेकिन हम इसे छूकर अच्छी चीज को अच्छी, बुरी, बुराई, अच्छाई, क्या हम इन्हें छूकर देख सकते हैं? देखें जरा, कोमलता, सौंदर्य, ऊंचाई। आप ऊंचाई को नहीं छू सकते, ऊंचाई एक भावना है। आप खम्बा को छू सकते हो, लेकिन ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आप इनको छू। हमने कहा यहां लंबाई है, छू, लंबाई कहां है? अब परमानेंट लंबाई नहीं छू। अब टेबल छू सकते हो, लेकिन टेबल की लंबाई को नहीं छू सकते। तो ये हमारी भावनाएं, चौड़ाई, दृढ़ता, तीव्रता, क्रोध, घृणा, प्रेम, उमंग, बचपन, बुढ़ापा, बीमारी, मिठास, हरियाली, कुछ बीमारी। हमने कहा बीमार हैं वे, बीमारी हो गई है। अब बीमारी एक भावना है। अब कहो बीमारी जातिवाचक में तो आ जाएगी, लेकिन अगर जातिवाचक को अवॉइड किया जाए तो क्या किसी परमानेंट आदमी का नाम बीमारी है? चलो व्यक्तिवाचक हट गए, उसके बाद क्या है? क्या किसी ग्रुप का नाम बीमारी है? क्या किसी मटेरियल का नाम बीमारी है? हाँ, हमारी भावना का नाम जरूर बीमारी है। हमें लगता है कि बीमार कोई व्यक्ति है तो हम समझ गए, तुम समझ गए, लेकिन छू नहीं सकते उसे। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? जैसे हमने कहा साहसी, क्यों? क्या? हमने कहा डर, बताओ। हमने कहा निडर, अरे क्लियर है? हमने कहा वीरता। अब देखो आपको ऐसे करना है, वीरता हमें नहीं मालूम काहे में आएगा, जातिवाचक में सब आ जाता है, लेकिन उसको अभी छोड़ें परमानेंट। किसी व्यक्ति का नाम वीरता नहीं है, समूह किसी ग्रुप का नाम वीरता नहीं है, कोई मटेरियल का नाम वीरता नहीं है, तो निश्चित तौर पर किसी भावना का नाम वीरता है। पक्का? हमने कहा विद्वत्ता, विद्वत्ता विद्वान, विद्वान जातिवाचक है क्योंकि वो एक आदमी का नाम है विद्वान, लेकिन विद्वत्ता, समझ में आ रही बात? हमने कहा मूर्ख जातिवाचक नहीं, मूर्ख नहीं। मूर्ख एक आदमी का नाम है। कौन? कई आदमी ऐसे हैं जो बिना सोचे काम करते हैं, उन्हें कहते हैं मूर्ख, जातिवाचक है। मूर्ख क्या है? लेकिन मूर्खता, अब आ रही बात समझ में? मूर्खता काय में आएगा? अरे क्लियर है? मूर्ख, विद्वान, ये क्या है? जातिवाचक हैं, लेकिन वही मूर्खता क्या है? विद्वत्ता। नहीं आ रही बात सुन? ओके ठीक है।
जैसे वीर पुरुष, वीर, वीर जातिवाचक है, जो डरता नहीं वो वीर है, जातिवाचक। लेकिन वीरता, दुश्मन जातिवाचक, लेकिन दुश्मनी भाववाचक। मित्र, तगड़ी आवाज, मित्र, मित्र को हम छू सकते हैं, लेकिन मित्रता को छू के बताओ। अब आ गई बात समझ में? अरे क्लियर है? तो जब भी बात ऐसी बात की हो कि जिन्हें हम मित्र को छू सकते, मित्रता को छू सकते क्या? हम बूढ़े आदमी को छू सकते, लेकिन क्या बुढ़ापा छू सकते? हाँ या ना? हमने कहा जवान, जातिवाचक। जवान एक आदमी का नाम है, लेकिन जवानी क्या है? बूढ़ा जातिवाचक है, लेकिन बुढ़ापा नहीं। आ रही बात समझ? आ रही है? पक्का? क्लियर है? देखें, भाववाचक संज्ञा कभी भी बहुवचन में प्रयोग नहीं होती। याद रखना, जैसे हमने कहा मिठास, हमें अंदर मिठास आ रही है, तो मिठासे नहीं होता। अगर हम इसे, जैसे पहनावा, हमारा पहनावा ऐसा है, तो पहनावा भाववाचक संज्ञा है। किसी लोग या जाति का नाम पहनावा नहीं। देखो, फिर मैं कहता हूं जातिवाचक में तो सब आ जाते हैं, लेकिन अगर इसी को हम कहते हैं पहनावे, अब हमारे पहनावे बदल रहे हैं, तो ये जातिवाचक में आ जाएगा। क्योंकि भाववाचक संज्ञा कभी भी बहुवचन में प्रयोग नहीं होती है। नहीं आ रही बात समझ में? पक्का? जैसे मित्रता, मित्रता को अब मित्रताएं नहीं कह सकते, मित्रताएं नहीं कह सकते। सुन रहे हो? और अगर आपने ऐसा कहा भी कि मित्रताएं, तो वो जातिवाचक में आ जाएगी। क्या में आ जाएगी? अरे क्लियर है? भाववाचक संज्ञा यदि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बनाया गया, तो वो जातिवाचक में बदल जाएगा। उदाहरण के लिए देखें, भाववाचक का प्रयोग कभी भी बहुवचन में नहीं होता। उदाहरण के लिए देख लें, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, जातिवाचक। अच्छाइयों को ग्रहण करो, अब अच्छाई लिखा होता तो भाववाचक। वो जोर से बोलो यार। अगर अच्छाई लिखा होता तो, लेकिन अच्छाइयों काय में बुराई आता तो भाववाचक। बुराइयों क्या? अरे क्लियर है? देखे, छात्रों को अपनी लिखावटों पर, अब देखो लिखावट, लिखावट एक भावना है। हमने कहा तुम्हारी लिखावट सुंदर है, हम लिखावट को छू नहीं सकते, हम पेज को छू सकते हैं, लेकिन लिखावट एक भावना का नाम है, लिखावट। सुन रहे हो? लेकिन हम कहें तुम्हारी लिखावटें, सुन रहे हो? काय में आएगा? जोर से बोले यार। ओके, चूंकि हमने भाववाचक संज्ञा का क्या बनाया? बहुवचन। काय में जाएगा? जत। लाहौर में बम धमाकों की चिल्लाहटें, चिल्लाहट भाववाचक है। चिल्लाहट क्या है? भाववाचक। चिल्लाना भावना है, भाववाचक को हमने बना दिया चिल्लाहटों। काय में बदल गई? पक्का? खिंच के बैठ जाओ जरा, छुट्टी कर दे रहा। चलो ठीक है। मानवों के दिलों में ईर्ष्याएं, अभी ईर्ष्या काय पड़ी थी? काय में? अगर हम कहते घृणाएं, अब जातिवाचक, ईर्ष्याएं, घृणाएं काय में जाएंगी? अरे क्लियर है? ममताएं और ममता, अरे क्लियर है? देखो, उसके सपनों का सौदागर। अब सपना भाववाचक, लेकिन सपनों, अरे क्लियर है? यहां देखो, ये आया सौदागर। सौदागर माने खरीदने वाला, ये जातिवाचक है, कि सौदागर कोई एक तो होता नहीं। चलिए, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मनुष्य, मनुष्यताओं से, मनुष्यता, मानवता, ये क्या है? भाववाचक। मनुष्यता हो गई,
मानवता हो गई, ये क्या है? लेकिन मानवताओं, मनुष्यताओं, अरे क्लियर है? कितने लोग कहते हैं समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां पर आपके पेपर में अंडरलाइन आएगी। अब वो क्या करेगा, देखें जरा, जिनने अच्छा अध्ययन नहीं किया वो क्या करेंगे, मानवों के दिलों में ईर्ष्याएं। बताइए उपरोक्त अक्षर में या शब्द में कौन सी संज्ञा है? अब लोग रट कर जाएंगे, अरे हमारे तो सर ने पढ़ाया कि ईर्ष्या, घृणा, ममता, बचपन, ये सब का है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि अगर इसका क्या बन गया, बहुवचन, क्या बन गया? तो याद रखिएगा। ओके, देखो जातिवाचक संज्ञा से, अब देखो अभी हमने उल्टा किया था। अभी हमारे भाववाचक संज्ञा थी, हमने बहुवचन किया, सो क्या बना दिया? अरे क्लियर है? अब जातिवाचक बच्चा, बच्चा क्या है? बोलो यार, है बच्चा। अब बच्चा है वो तो जातिवाचक है, कोई एक परमानेंट तो है नहीं, से बना है बचपन। फिर हमने कहा बूढ़ा, बूढ़ा क्या है? बूढ़ा जातिवाचक है, बुढ़ापा भाव, जवान जातिवाचक है, बुढ़ापा भाववाचक है। अरे क्लियर है? देखें, बूढ़ा, बुढ़ापा, लड़का, लड़क। अब लड़का बताओ काय में आएगा, है कि नहीं है? अच्छा एक बात सच बताना, बिल्कुल हृदय से, हिंदी पढ़ते आपको 3-4 टॉपिक आपने पढ़े हिंदी के, सच में समझ में आ रही है या केवल जैसे अदर क्लासेस में चलती है कि देखो जी संधि पढ़ लो, समास पढ़ लो, ऐसा ही हो रहा है? समझ में आ रहा है? यानी अगर आप कोई दूसरी किताब उठाकर देखोगे और हो सकता वो चीजें हमने ना पढ़ाई हो, तब भी आपसे बनेंगी? नहीं बनेगी। अरे बनेगी। घर में कितने लोग रिवीजन करते हैं? इनमें से कितने लोग झूठ बोल रहे हैं? सब सच बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलो, युवा, बिल्कुल परमानेंट, पहले सोचो, युवा क्या है? युवा एक परमानेंट की बात तो हो नहीं रही, लेकिन यहां आ गया यौवन, यौवन यानी जवानी। स्त्री, देखो ये लिखा स्त्रीत्व। नारी, क्या? हमें आवाज नहीं आ रही, हमें आवाज नहीं आई। नारी काय में आएगा? हम कहें नारित्व, क्या? मानव, मानव, मानवता। ओके, हमने कहा दया, अरे पहले ही से भाववाचक है, दया जातिवाचक नहीं है। दया कोई किसी चीज का नाम है क्या? तो आप, हाँ ये बात अलग है। अब आप कहोगे सर आप कह रहे जातिवाचक नहीं, फिर तो पूरी संज्ञाएं ही जातिवाचक नहीं है। बच्चा, बचपन ये हो चुका, डबल कॉपी हो गई। जाति, दास, दास काय में आएगा? बता देना बेटा, जब तक पढ़ाना हो बता देना, बाकी हम कह देंगे घर से पढ़ के आ जाओ, ठीक है? तो बताएं, दास काय में आएगा? काय में? क्लियर है? दास्ता, जैसे हम कहें गुलाम, गुलाम, गुलामी। अब आगे बात समझ में? शेर, चलिए एक मिनट, ये टाइपिंग गलत हुई है, चोर है ये, एक्चुअली ये चोर, चोर जातिवाचक है, और चोरी, अरे क्लियर है? जैसे हमने कहा, मान के चलो एक लड़ने वाला व्यक्ति, हमने कहा लड़ाकू, लड़ने वाला है, वो जातिवाचक। लड़ने वाले कई व्यक्ति होते हैं, लेकिन वहीं कहते हैं लड़ाई, क्या है? हमने कहा मिठाई, मिठाई, जोर से बोलो, सोच के बताओ, मिठाई, मिठाई जातिवाचक है, और जातिवाचक में भी है पदार्थवाचक। कौन सी?
पदार्थ है, मिठाई पदार्थ है, लेकिन मिठाई से बनी है मिठास। क्या? अरे क्लियर है? हमने कहा खटाई जातिवाचक है, लेकिन खटास भाववाचक है। देखो, जवाब देने के पहले यह सोचा करो कि जिस चीज के बारे में बात हो रही है, क्या वो हमें कहीं मिल सकती है? जैसे खटाई मिल सकती है, लेकिन खटास नहीं मिल सकती हमें। नहीं आ रही बात समझ में? तो कई चीजें ऐसी हैं जो केवल भावनाओं में हैं। देखें, स्वामी काय में, अरे स्वामी बॉस को कहते हैं स्वामी, वो हम छू सकते हैं। स्वामित्व, हाँ है ना? जैसे हमने कहा बड़ा, बड़ा जातिवाचक है। अब बड़ा तो कई लोग होते हैं, कई चीजें होती हैं, लेकिन जातिवाचक है। वही कहते हैं बड़कपन। क्या है? अरे क्लियर है? तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जो भावनाओं में हैं। देखें जरा, परिवार, पारिवारिक, इंसान, इंसानियत, देवता। बोलो, देवता काय में आएगा? काय में? ओके, गर्दन सीधी करो, बिल्कुल ऐसे 23.5 डिग्री नहीं झुकाना, ठीक है? देखें, हमने कहा देवता काय में आएगा? देवता एक निश्चित तौर पर है कि हम किसी चीज को देवता कह रहे हैं, और ऐसी परमानेंट चीज नहीं बता रहे तो काय में आएगा? जात। लेकिन हम कहें देवत्व, काय में? अरे क्लियर है? देखो, नारी, मुझे टाइपिंग मिस्टेक हो गई। नारी, नारित्व, युवा, यौवन, प्रभु, प्रभु जातिवाचक में आएगा। स्वामी को ही कहते हैं प्रभु, सुन रहे हो? लेकिन प्रभुत्व ये एक स्वभाव है। और एक जैसे गुरु जातिवाद, लेकिन गुरुत्व, अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? बहुत बढ़िया। वकील, क्या? अरे क्लियर है? लेकिन वकालत, ठीक है। शिक्षक, शिक्षक और शिक्षा, क्योंकि शिक्षा किसी चीज का नाम नहीं, ये भावना का नाम है शिक्षा। हमने शिक्षा दी, आपने शिक्षा ली, क्या आप बता सकते शिक्षा कहां है? ये भावना का नाम है। बोर हो गए आप लोग? शत्रु, शत्रु का में आएगा? हमें आवाज ही नहीं आ रही। शत्रु जातिवाचक में आएगा। शत्रुता, मित्र, मित्र, मित्रता, अरे क्लियर है? रिश्ते, रिश्ते जातिवाचक। रिश्तेदार, बताओ कहां भाववाचक? हम जानते थे तुम यही चूक करोगे। वो भी जातिवाचक है। बोले नहीं, एक तुमने बोला जे तो दूसरा जे। डाकू, डाकू, चलिए कल पढ़ेंगे अपन। लास्ट बार वार्निंग दे रहे हैं, ये नहीं तो अब घर से पढ़ के आना पड़ेगा। और एक बात, जितने सारे ये 23.5 डिग्री जिनकी गर्दन झुक रही, बेटा तुम्हारे ऊपर के झोतरा पकड़ के हम सीधा कर देंगे। एक आध दो बार समझाते हैं, उसके बाद नहीं तो क्लास छोड़ के चले जाओ। आप क्लास छोड़ के चले जाओ, बेहतर है। और तुम जी लटके, और अब की बार हमने इतना सुटारा दिया कि नींद में भी बेटा बिल्कुल अटेंशन की स्थिति में सोओगे। मम्मी पापा कहेंगे सो जा, तुम कहोगे टेंशन, ऐसे सोओगे। फिर डकैती, डकैती कोई किसी चीज का नाम डकैती नहीं, ये चोरी डकैती, सुन रहे हो? देखें, मजदूर, मजदूर कौन सी है? अरे क्लियर है? लेकिन मजदूरी क्या है? भाव, क्योंकि मजदूरी देखी नहीं जा सकती। मजदूरी को छुआ, मजदूर को छू सकते हैं अपन। अपन कहते तुमने हमारे यहां मजदूरी करी है, मजदूरी को छू सकते क्या अपन? चलिए, आई क्या? अरे क्लियर है? भाईचारा, अरे क्लियर है?
अच्छा, एक वर्ड आता अपने, अपने, अपनापन। अरे क्लियर है? परायापन काय में? अरे क्लियर है? ठीक। शिशु, शैशव, राष्ट्र, राष्ट्र काय में? राष्ट्रीयता, कवि, कवित्व, गुरु, गुरुत्व, हिंदू, हिंदुत्व। चलिए अभी इसको छोड़ देना, अभी विशेषण आपने पढ़ा नहीं। आप बताओ गरीब काय में आएगा? गरीब काय में आएगा? अभी विशेषण हमने नहीं पढ़ाया, अभी उसको छोड़ देना। अभी जब हम विशेषण पढ़ाएंगे तब बात करेंगे। गरीबी, खट्टा, अरे क्लियर है? खटा। गर्म, गर्मी, ऊंचा, ऊंचाई, हिंसक, तो हिंसा काय में आएगा? भाववाचक। सुन रहे हो? चतुर, चतुराई, कोमल, कोमलता, बलवान, बल। अच्छा ये देखो बल आया। अब कोई पूछ ले कि बल कौन सी संज्ञा है? चलो मान के चलो भाववाचक नहीं है, क्लियर करो ऊपर से। जातिवाचक से, जातिवाचक नहीं है, व्यक्ति का नाम बल नहीं है, किसी ग्रुप का नाम बल नहीं है, किसी मटेरियल का नाम बल नहीं है। हमने कहा था साहस, क्या पक्का? अरे क्लियर है? लेकिन साहसी जातिवाचक, साहसी जातिवाचक है, साहस वीर जातिवाचक है, वीर तो क्लियर है? अभी हम विशेषण को बीच में नहीं डाल रहे, जब विशेषण पढ़ाएंगे तब विशेषण की बात होगी। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, निर्धन, हाँ है ना? निर्धन एक आदमी का नाम है जिसके पास कुछ नहीं है, और निर्धनता एक भावना का नाम। मधुर, मधुरता, ओके। अब ये मधुर भी भाववाचक है। अभी देखो ये विशेषण से बन रहा है, चूंकि विशेषण अभी हमने आपको नहीं पढ़ाया इसलिए हम जोर डाल के नहीं कह रहे कि विशेषण है, हम बताएंगे आपको कि विशेषण है क्या। हरा, हरियाली, कालिमा, सफलता, देखो सफलता पक्का। लेकिन सफल को ये मत कह देना कि ये जातिवाचक है, क्योंकि सफल किसी व्यक्ति वस्तु का नाम नहीं है, सफल भी एक भावना है। समझ में आ रही बात? जैसे यहां देखें हरा, हरा किसी चीज का नाम नहीं, इसलिए आप जातिवाचक नहीं कहेंगे। सुन रहे हो? लेकिन हरियाली भावना का। विस्तृत, मोटापा, सुन रहे हो? क्लियर है? बड़ाई, विद्वत्ता, मेल, बैठक, पढ़ाई, लिखाई, दौड़, हंसी, देखें चतुराई, भगदड़, देखो जरा भगदड़, सुन रहे हो? जागरण, चलना, चिल्लाहट, उछाल, कूद, पकड़, पूजा, ठीक। आपा, अभी ये मत देखो। अभी ममत्व, परायापन, ओके, अपनापन, निजता, सर्वस्व, कटुता, कटुता क्या? अरे के लिए मधुरता, कटुता, अपनापन, ममत्व, ये क्या है? भाव। अरे क्लियर है? तो अच्छा ये बताइए, आज हमारा टॉपिक संज्ञा था, समझ में आया है या नहीं आया है? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी नाम को। अरे क्लियर है? चलिए संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के बाद आया, संज्ञा के प्रकार कितने? नाम बताओगे? पहला, दूसरा, तीसरा समूहवाचक, फिर पदार्थवाचक, फिर ओके। अब किसी भी चीज का नाम ले लो आप। अब आप पूछो कि सर आप ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बताइए कौन सी संज्ञा, केवल संज्ञा के बारे में। अभी आप सर्वनाम के बारे में बात नहीं करेंगे, हमने रोकी हुई है। कल सर्वनाम के बारे में डेटा, क्योंकि कोई भी वर्ड आएगा तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। आज हम केवल वो वर्ड डिफाइन करेंगे
जो संज्ञा कहलाते हैं। हाँ पूछो, आप समय है आपके पास, पूछिए जो ही मन में क्वेश्चन आ रहा। पहले क्वेश्चन जी। एक मीठा, मीठा एक्चुअली विशेषण में आता है। अब विशेषण अपन ने अभी पढ़ा नहीं। काला, गोरा, मीठा, खट्टा, जो विशेषण है, ऐसे शब्द जो विशेषता बतलाएं कि आखिर वो मटेरियल कैसा है। नहीं आ रही बात समझ? अब कैसा है, ये विशेषता, उसकी स्पेशलिटी बताएं, वो कहलाते हैं विशेषण। अब हम क्या पढ़ रहे? नाम। मीठा किसी का नाम नहीं है। मीठा, खट्टा, ये चीजें विशेषताएं। जैसे गोरा, गोरा किसी का नाम है? सुंदर किसी का नाम है? अब ये मत कहना सर एक लड़का का नाम सुंदर है, अब तुम तो कछु भी नाम रख लो। एक्चुअली सुंदर हमने कहा कि विशेषता है। विशेषता, वो सुंदर है कि कुरूप है? हमारी बात समझ रहे हो ना? काला, गोरा, ऊंचा, नीचा, गहरा, ऊंचा, ये चीजें विशेषता बतलाती हैं कि आखिर वो मटेरियल कैसा है। लड़का एक संज्ञा है, लेकिन लड़का अच्छा है, ये उसकी विशेषता है। लेकिन अभी चूंकि अपन ने विशेषण पढ़ाया नहीं, तो हम डिटेल में उतनी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी आपके मन में क्वेश्चन आया तो उसकी संतुष्टि भी हो गई। और अगला क्वेश्चन बताओ, सर्वनाम पढ़ेंगे क्योंकि कल एक बैठक में कोई चीज क्लियर होती है। हाँ पूछो भैया, ठाकुर साहब पूछो, क्या सलाह कर रहे? हाँ बोलो बोलो। चलो बाजू वाले बताओ क्या कह रहे हैं, उनके कान में पूछो भी खिलाने क्या? चलो और लोग पूछो, चलो बेटा बिल्कुल स्पष्ट तौर पूछो। वायु, पहले हाँ वायु पूछा आपने। अभी वायु का हम 4 बार उल्लेख कर चुके कि वायु मटेरियल नाउन है, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा है। वायु पदार्थ नहीं है रेख। हवा, हाँ बोलो। नहीं, ग्रुप नहीं होता। ग्रुप कहलाता है जब कई सारी चीजें मिक्स होती हैं और उन्हें हम गिने या तोलें। ना तो वायु को आप तोलते हैं, हमारी बात समझ रहे हो ना? ये पदार्थ में आता है। पदार्थ क्या कहलाते हैं? ठोस, द्रव, गैस। अब गैस क्या है? पदार्थ है। ये गैसों का ग्रुप नहीं है, या ग्रुप की बात नहीं हो रही। वायु अपने आप में एक मटेरियल है, द्रव, गैस नहीं है। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? ठोस, द्रव, गैस होते हैं ना, तो ये गैस है। और पूछो, बोले, खड़े हो। हाँ, विकास बोला आपने। विकास भी एक अवस्था है। विकास किसी चीज का नाम नहीं। विकास एक चीज की अवस्था है कि वो आगे बढ़ रही है, या स्थिर है, या पीछे डिमोशन हो रहा है। हमारी बात समझ रहे हो ना? तो किसी चीज का नाम नहीं। आप खुद सोचो 2 मिनट के लिए। चलो हम नहीं दे रहे जवाब, आप बताओ। विकास आपने एक वर्ड लिखा, अब आप बताओ कि विकास किस चीज का नाम है। क्या ऐसे कई लोग होते हैं? नहीं, जातिवाचक में नहीं आएगा। क्या किसी व्यक्ति का नाम? अब देखो, ये मत कहना कि सर किसी लड़के का नाम विकास होता है। नाम का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर वस्तु का नाम। लेकिन किसी वस्तु का नाम कभी आपने विकास सुना? यहां कहीं कोई चीज रखी हो उसका नाम आपने विकास रखा हो? नहीं। कोई मटेरियल का नाम विकास है? नहीं। एक्चुअली अगर आप कहें तो ये कंडीशन बता रही, एक विशेषता बता रहा है कि आखिर आपका डेवलपमेंट हो रहा है, यानी विशेषण है। और विशेषण के बारे में भी अपन ने चर्चा करी नहीं, वो अपना अगला स्टेप है विशेषण। हाँ और पूछ लो। देखो मैं पहले कह चुका, हिंदी में हर वर्ड का एक अलग एरिया है। कोई संधि में आता है, कोई संज्ञा में आता है, कोई सर्वनाम में आता है, कोई क्रिया में आएगा। जब तुम कह दो सर दौड़ना, दौड़ना, दौड़ना क्रिया है। खाना क्रिया है, चलना क्रिया है। अब ये मत कहना कि सर इसमें कौन सी संज्ञा है, क्योंकि संज्ञा बात
अलग है, सर्वनाम बात अलग है, क्रिया बात अलग है, विशेषण बात अलग है, फिर क्रिया विशेषण बात अलग है। लेकिन फिर भी आपके मन को संतुष्टि हो, हम ये चाहते वो टॉपिक क्लियर हो, क्योंकि ये चीजें जितनी हमने पढ़ाई है इसके अलावा भी आपको किताब पढ़ना है। हम उस टाइप के टीचर नहीं कि हम कहते हैं सुनो हमने जो कोचिंग में पढ़ाया वो फाइनल है। हमने कई सारे टीचर को सुना है ऐसा, तो मंच पे से कहते हैं कि देखो जो हमने पढ़ाया इसके अलावा दुनिया है ही नहीं। नहीं, हम तो गणित में भी यही कहते हैं कि देखो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हैबिट बनाओ, यही कहा ना हमने। आपको हिंदी में भी हम यही कह रहे हैं कि यहां जितने वर्ड हमने पढ़ाए वो तो ठीक है, आपको जितनी किताबें मिलें ज्यादा से ज्यादा किताबों का अध्ययन करना अच्छी बात। ओके, और पूछ लो आप जल्दी से, क्योंकि सर्वनाम हम कल पढ़ाएंगे। आज हम देखो, कल हमने फिर से कहा था अगर हम कल आधी संज्ञाएं पढ़ाते और आधी आज पढ़ाते हम आपको समझा नहीं पाते। जोर से तो बोला करो यार। हाँ, अब और कुछ मन में क्वेश्चन रह गए आपके? खड़े हो, कोई नहीं बताएगा। अच्छा, खिंच के खड़े हो। भैया ने पूछा है कि पढ़ाई में कौन सी संज्ञा है, और हम नहीं बताएंगे, आप लोग बताएंगे। क्या है? ये क्रिया है। चलो मान के चलो क्रिया भी ये पढ़ने नहीं पड़ी, मान लो नहीं पड़ी, और हम फिर भी कहें क्या बताओ पढ़ाई में कौन सी संज्ञा है? नहीं है? अरे है पक्का? अरे क्लियर है? पढ़ना क्रिया है, पढ़ाई में यदि आप पूछें तो भाववाचक संज्ञा है। पक्का? बैठ जाओ, हमें सुनाई नहीं दिया। बाढ़ई, लड़ो मत, हम वहीं आ रहे। चंद्रो बताओ। बाढ़ई, बैठो। अच्छा एक बात बताओ, भैया ने पूछा है बाढ़ई क्या में आएगा? वकील, डॉक्टर, शिक्षक, तो बाढ़ई काय में आएगा? अरे भैया जितने व्यवसाय हैं काय में हैं। अब फिर से खड़े हो तुम, ये तुम्हारे मन में क्वेश्चन क्यों आया कि हम बाढ़ई पूछें? क्यों, मतलब क्या समझ में नहीं आया था? क्यों? हाँ, कुछ आपने अच्छा सोचा कि कुछ करते हैं कार्य वगैरह से पूछना चाहिए। क्या आपको 15 मिनट पहले जब हमने पढ़ाना शुरू किया था हमने आपसे कहा था कि जितने प्रकार के व्यवसाय हैं उनको जातिवाचक में लिया जाता है, जैसे वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, शिक्षक हो गए, जितने व्यवसाय हैं इनके काम हमेशा जातिवाचक में आते हैं। तुमने अलग से क्यों सोचा? बुरा नहीं मानना मेरी बात का। सुनो क्या होता है, बैठो। क्या होता है जब बच्चों को इस प्रकार की छूट दी जाती है कि आप कुछ भी पूछ लो, तो फिर वो भटकने लगते हैं और जरा खिंच के बैठो यार प्रभु यार, वो भटकने लगते हैं और अनर्गल क्वेश्चन करने लगते हैं। अनर्गल मतलब जो चीज पढ़ा दी अब तुमने ध्यान भटका है, तुम्हारी समझ में नहीं आया। एक्चुअली अगर तुम खुद जवाब मांगते, खुद से जवाब मांगते, और अगर तुमने हमारी क्लास 1 घंटे ध्यान से सुनी है तो आप 1 बाई 1 आप रख लेते कि अगर कहीं हम बाढ़ई वर्ड लिख दें, चलो हमें नहीं मालूम, उल्टे क्रम में चालू करो। अब आप बताओ, जातिवाचक तो सब कुछ आ जाता है, जातिवाचक को चलो मान के चलो रोक लें, तो बाढ़ई एक आदमी का नाम है, ये तो तय है, हाँ या ना? लेकिन क्या एक परमानेंट आदमी का नाम है? तो व्यक्तिवाचक खारिज। पक्का? नंबर 2 पर क्या आया? और समूहवाचक, क्या ग्रुप का नाम बाढ़ई है? चलिए, क्या आप बाढ़ई को गिन सकते हो? क्या तोल सकते हो? ये भी गया द्रव्यवाचक। अब आपके पास या तो ऊपर बचा है, हाँ या ना, और नीचे बचा है
अगर इसी को आप कह देते बड़ई गिरी तो भाववाचक में आ जाता, लेकिन बाड़ई एक आदमी का नाम है जो लकड़ी का कार्य करता है, अतः ऐसे कई आदमी हो सकते हैं, सो ये काय में आएगा जातिवाचक में। काय में याद रखो, किसी चीज को अपनी कमजोरी मत बनाओ। अगर कोई वर्ड मन में आ रहा है तो पहले उसे खुद हल करो, क्योंकि एग्जाम तुम्हें देना है। आप जितना स्ट्रांग बनने का प्रयास करोगे, देखिए आजकल कोचिंग्स में बिल्कुल बिल्कुल एक बात याद रखना, ज्यादातर स्टूडेंट इस बात पर निर्भर हो गए हैं कि हम टीचर से पूछेंगे, उसको बताना पड़ेगा कि हमारे टीचर कितने इंटेलिजेंट हैं। मैं पहले कह चुका, इस चीज में मत आओ। आप कोई वर्ड पूछने के पहले आप निश्चित कर लो। अब ऐसे सरल क्वेश्चन आप पूछ रहे हो जिनमें आपको डाउट ही नहीं है, चलो और पूछो जरा भाई, ऐसी चीजें जो तुम खुद क्लियर ना कर पाओ, बताओ जरा, पूछो। हाँ, क्या में? अब देखो जरा, दूरी, इनने कहा है दूरी, एक्चुअली ये भी विशेषण में आएगा, लेकिन अभी हाल हम विशेषण को नहीं जानते, पहचानते ही नहीं विशेषण को, कि विशेषण है दुनिया में, नहीं जानते हम। अगर हम विशेषण को नहीं जानते तो आप बताओ, क्या दूरी किसी एक व्यक्ति का नाम है? एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक खारिज। क्या दूरी एक मटेरियल है? पदार्थवाचक खारिज। क्या दूरी एक ग्रुप का नाम है? समूहवाचक खारिज। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, कौन कौन? जातिवाचक हो। जातिवाचक भी तब होता है जब ऐसे कई सारे आदमी हो कि दूरी, और ऐसे अगर हम दूरी कहें तो कई सारी चीजें मिल जाएंगी। दूरी को क्या आप छू सकते हो? छुओ दूरी को, कहां है दूरी? ये हमारी भावना है, तो काय में आएगा? हमें आवाज नहीं आ रही है। हालांकि मैं फिर कहूंगा कि आगे जब हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण पढ़ेंगे तो वहां पर इन वर्ड्स का इस्तेमाल होगा, लेकिन चूंकि अभी हम संज्ञा पढ़ रहे हैं तो हम तो केवल और केवल अभी बात करें, टारगेट हमारा है संज्ञा। ओके, लेकिन फिर भी तुमने अच्छा वर्ड पूछा, और पूछ लो। हाथ ऊपर करें। जी मैडम, समीक्षा। समीक्षा देखिए, आपने इसलिए वर्ड पूछ लिया क्योंकि आपने इसलिए वर्ड पूछ लिया कि समीक्षा जो है, आप कई बार लड़कियों का नाम सुनती हैं, इसलिए आपने पूछा समीक्षा। समीक्षा मैडम संज्ञा नहीं है, क्योंकि दुनिया में आप बताओ किस वस्तु का नाम समीक्षा है? आपने रख लिया बेटी का नाम समीक्षा, लेकिन आप बताइए देखो, अपनी बेटी का नाम तो आप अपनी इच्छा से किसी, मेरे बेटे का नाम या मेरी बेटी का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूं, या आप एक बात बताइए, उस बच्ची का नाम छोड़ करके आप किस वस्तु का नाम दुनिया में सोचो समीक्षा रखते हो? समीक्षा हम कहते हैं जब किसी चीज की हम कमियां निकालते हैं और उसे परिष्कृत करते हैं, उस क्रिया को कहते हैं समीक्षा। किसी चीज की समीक्षा करना, समीक्षा करना माने उसकी कमियों को अलग करना। लेकिन क्या हम किसी वस्तु का नाम कभी हमने समीक्षा सुना? जब किसी वस्तु का नाम समीक्षा नहीं है तो फिर हमने संज्ञा की परिभाषा क्या पढ़ी? संज्ञा माने नाम। जब वस्तु का नाम होगा तब जाकर के संज्ञा होगी। जब किसी वस्तु का नाम, जैसे मान के चले हम कहें चलना, में बताओ कौन सी संज्ञा है? तो भैया चलना दुनिया में किसी वस्तु का नाम चलना नहीं है। सुन रहे हो? अब मैडम मेरी बात समझ गई ना? क्योंकि किसी वस्तु का नाम नहीं है, वो एक समास है, सामासिक वर्ड है, और एक क्रिया है गलतियों को अलग करने की। समीक्षा किसी चीज का नाम नहीं है। अब या हम गलत कह रहे हैं तो बताओ, इतने सारे लोग कहीं मेमोरी में आ जाए कि सर उस चीज का नाम समीक्षा कहते हैं, बताओ। कड़ू बोलो, भाइयों। आप बताओ काय में आएगा? जातिवाचक में ही आएगा, क्योंकि जातिवाचक को भाववाचक बनाने के लिए आपने भाई माने
जातिवाचक, और जातिवाचक को बहुवचन बनाओगे तो भाववाचक में नहीं आएगी, लेकिन भाववाचक को काय में बनाओगे, बहुवचन बनाओगे तो काय में आ जाएगी। अरे क्लियर है? बैठो। भाइयों जो है एक्चुअली वो संज्ञा है भाई, तो भाई का बहुवचन है भाइयों। हां, अगर वो संज्ञा हमारी पहले से भाववाचक होती, क्या होती, ओके, और हमने भाववाचक को जबरन काय में बनाया होता बहुवचन, तो वो काय में बदल चली जाती। और पूछो। हाँ, हाथ ऊपर करके लिखे, बोले खड़े होना की कौन पूछ रहा है, बोलो। बोलो। कोई को नहीं पूछना। आपको इतने बढ़िया आंसर दिए हमने। हाँ जी, बोले क्या? ठीक, देखिए मैडम क्या होता है, फिर मैंने कहा, जैसे अभी मैंने मैडम को बताया था कि उनने अपनी बच्ची का नाम समीक्षा रख लिया। सुन लीजिए प्लीज मेरी। अब दिक्कत ये है कि आप किसी चीज का नाम रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन क्या दुनिया में वो चीज किसी का नाम है? किसी पर्वत का नाम, किसी नदी का नाम, या किसी चीज का नाम आपने विकास रखा? एक्चुअली विकास एक अवस्था का नाम है। आप जब किसी चीज में आगे बढ़ते हैं तो उस क्रिया को आप विकास कहते हैं, ठीक है ना? लेकिन आप किसी दुनिया में ऐसी चीज, ब्रह्मांड में ऐसी चीज बताइए जिसका परमानेंट नाम विकास हो। अब कई बार लोग नाम रख लेते हैं उमंग, या कोई भी चीज है, आप अगर कोई नाम रख लेते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो एक्चुअली नाम है। हम आपसे बार बार कह चुके हैं कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। हां, अब बात आगे क्या है कि आपके सेंटेंस पर। अब हम जाएंगे सेंटेंस के इंटेंशन पर। अब खड़ी हो मैडम, अब आप सेंटेंस बोलें जो आपके मन में था। ठीक, ठीक, ओके। अब देखो भैया, बैठो मैडम। मैडम का कहना यह है कि अगर हम एक सेंटेंस बोलते हैं, विकास एक अच्छा लड़का है। अब देखना जरा, जब ये सेंटेंस हम लिखते हैं तो निश्चित तौर पर है हम एक परमानेंट आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे? अगर हम ये सेंटेंस कह दें कि विकास एक अच्छा लड़का है, विकास एक, इसका सीधा मतलब है हम विकास माने एक परमानेंट आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा इंटेंशन एक परमानेंट आदमी के प्रति है। जब परमानेंट है तो क्या है, व्यक्ति। सुनाई नहीं दिया? तो अब इंटेंशनली अगर पूछा जाए तो यहां पर व्यक्तिवाचक आएगा। जैसे मैडम ने भी नाम लिया था समीक्षा, हमने कहा समीक्षा एक गुणवान बेटी है, समीक्षा एक। अब यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हम परमानेंट एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं आ रही बात समझ में? तो सेंटेंस बोलते समय हमारा इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है। तो हमेशा इंटेंशन पर ध्यान दिया जाता है कि आप किस फेवर में बात कर रहे हैं, किस पर्पस में आप बात कर रहे हैं। और बोलें, बताएं जी, बताएं। आयु, आयु एक अवस्था है मैडम। फिर वही बात, आयु एक अवस्था है। इसे यदि आप कभी ऑप्शन में आ जाए कि आप संज्ञा में डालिए तो फिर आप इसे भाववाचक संज्ञा में डालेंगे, क्योंकि आयु को हम परमानेंट किसी चीज में छू नहीं सकते। आयु, आयु की हम छू सकते क्या? तोल सकते क्या? ग्रुप बना सकते क्या? हम कहें हमारी आयु इतने साल है, तो आयु एक हमारे दिमाग की चीज है, एक्चुअली कोई छूने की चीज नहीं है। तो ये भाववाचक में आएगा अगर अपन इसे डिफाइन करना चाहें तब। बताए मैडम, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? और कुछ बताएं। हाँ भैया बोलो। ठीक, समय बताओ। समय आप लोग क्लियर करो।
सबसे पहली बात तो जातिवाचक में तो परमानेंट है आएगा। अगर इसके परमानेंट ऑप्शन हमारे पास प्राप्त नहीं है तो जातिवाचक में तो हर चीज आती है। अब व्यक्तिवाचक तो है नहीं, पदार्थवाचक भी नहीं है, समूहवाचक भी, लेकिन ये भाववाचक भी नहीं है। समय भावना नहीं है हमारी, समय हमारी भावना। ओके, इसलिए फाइनली कहां चला जाएगा? जातिवाचक में। बस अब चर्चा करके तो देखो, आप खुद निर्णय कर लोगे कि ये कहां आएगा। समझ में आ रही बात? आप खुद देखो, क्या हमारी भावना का नाम समय है क्या? जैसे हम कहते हैं अच्छाई, बुराई, मिठाई, मिठास, जैसे हम भावनाएं सुनते, क्या ये भावना का नाम है समय? नहीं। तो भावना का नाम नहीं तो वो भी कट हो गया। फिर हमारे पास केवल क्या गुंजाइश बची? एक, और वो कौन सा? हमें आवाज नहीं आ रही। ओके, चलिए लास्ट 2 मिनट और हैं, आपके पास कुछ पूछना हो तो जी। चलिए अब आप बताएं, एक इनने वर्ड पूछा है संगम, एक वर्ड आया है संगम। संगम हम फिर कहेंगे जातिवाचक में तो ज्यादातर संभावना सबकी है, लेकिन अपन जातिवाचक को पहले नंबर किया करो, अवॉइड इसलिए किया करो कि हो सकता है इसका परमानेंट ऑप्शन मिल जाए। अच्छा, सेकंड नंबर से आप लोग अपने अपने मन में सोचना चालू करो कि संगम कहां आएगा। काय का समूह है बताओ? किस बात का समूह है? क्या नदियों के समूह को बस संगम कहते हैं, या कई चीजें किसी भी चीज को मिला दिया जाए तो संगम कहते हैं? आप बताओ कि संगम वर्ड केवल नदियों के मिलने के लिए ही संगम कहते हैं क्या? तो फिर आप कैसे समूह कह सकते हैं? बताओ आप। समूहवाचक में नहीं आएगा। भावना का नाम संगम है नहीं, हाँ है ना? यानी फिर ये फाइनली जाएगा जातिवाचक में, क्योंकि जातिवाचक में कई सारी मिलने जैसी चीजों को हम कहते हैं संगम। फिर मैं वही कहूंगा कि अभी जबरदस्ती हम इसलिए आपकी बात सुन रहे हैं क्योंकि हमने आपको सर्वनाम क्रिया विशेषण नहीं पढ़ाए हैं। सुन रहे हो? अगर पढ़ाए होते तो हम कई सारे वर्डों को हम विशेषण में डाल देते, कई सारे को हम क्रिया विशेषण में डाल देते। सुन रहे हो? लेकिन चूंकि अभी हमने वो नहीं पढ़ाए तो हम आपको वह खारिज नहीं कर सकते। सुन रहे हो आप लोग? तो फिर भी क्या हम ये समझ लें कि आपको अच्छी तरीके से संज्ञा समझ में आई है कि नहीं आई है? ओके, अच्छा एक वर्ड हम पूछ रहे हैं आपसे, आप बताइए दृढ़ता क्या? अरे क्लियर है? अच्छा हम एक वर्ड पूछ रहे हैं दृढ़ क्या? हाँ अभी आप कह सकते हो, लेकिन ये गलत होगा, लेकिन आज कह सकते हो आप, क्योंकि दृढ़ एक अवस्था है, दृढ़ किसी चीज का नाम नहीं है। इसलिए नाम नहीं है तो निश्चित तौर पर है कि संज्ञा नहीं आएगा। हाँ, दृढ़ता एक भावना का नाम है तो हमने आपकी बात मान ली कि भाववाचक संज्ञा है, लेकिन दृढ़ एक कंडीशन है, कठोर एक कंडीशन है। दृढ़ यानी कठोर, और ये आएगा विशेषण में। काय में आएगा? लेकिन चूंकि अभी हमने विशेषण पढ़ाया नहीं, इसलिए हमने आपकी बात को एक्सेप्ट कर लिया। ओके, नहीं आ रही बात समझ में? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हम बार बार कह रहे हैं, जितना आराम से अपन आज पढ़ पा रहे हैं, इतना आराम से हम दूसरे बैच में नहीं पढ़ा पाएंगे। प्लीज जितने मेरे बच्चे बिल्कुल शुरू से ये बैच अटेंड कर रहे हैं, इस बैच को गोल नहीं किया करो। आप जब एसआई का पेपर देने जाओगे, रेलवे का पेपर देने जाओगे, पटवारी का पेपर देने जाओगे, तो आप वहां पर इस हिंदी को याद करोगे कि हाँ सर ने 1 बाई 1 पढ़ाया था, वो सारी चीजें क्या हो गई? क्लियर। ओके, और कोशिश किया करो कि आप हमारे पढ़ाने के अलावा भी कई सारी किताबों का अध्ययन करो। ओके,
ये नहीं कि हमारी किताब सो परमानेंट, ये वाला मामला नहीं। क्या रे जो हमने कोचिंग में पढ़ा दिया वही अमर है, अजर है। ओके, चलिए तो हमारी मुलाकात कल होगी, निकल जाइए।